अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। तो देखो मैंने तुम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, लेकिन क्या मैंने तुमको 3 वाला बताया था? कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसके अंदर कितने वाला होता है, इसके अंदर 2 वाला होता है, इसके अंदर भी कितने वाला होता है, a माइनस बी के स्क्वायर में भी कितने वाला है, 2 वाला, a और b। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 वाली टर्म्स नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वाली टर्म्स हैं। तो मुद्दे की बात है कि 3 वाला कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाले के लिए हमारे पास 3 वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम 3 वाला फॉर्मूला जान लेते हैं। देखो जरा, पहले तुम इसको देख लेना, फिर जब देख लो तब तसल्ली से तुम इसको नोट कर सकते हो। देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब कितने वाला सीखने वाले हैं, 3 वाला। अभी तक हमने कितने वाला सीखा था, अभी तक हमने 2 वाला सीखा था। अब हम सीखेंगे 3 वाला कि 3 वाले का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो, जिस तरह से 2 वाला बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह से 3 वाला बनता है। देखो, एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, एक बार c का स्क्वायर, है ना, एक बार a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर क्या करना है, फिर 2ab, ठीक है, फिर 2bc, ठीक है, फिर 2ca, बस दैट्स इट। इतना सिंपल सा और इतना सटीक सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो तुम देखकर ही बता सकते हो कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 वाला लगेगा या 3 वाला लगेगा। जब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म्स दिखाई देंगी, 3-3, जब क्वेश्चन के अंदर 3-3 चीजें दिखाई देंगी तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना है 3 वाला। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूला। वो ये कह रहा है कि इनको ना सॉल्व करो, एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का मतलब है सॉल्व करो, खोलकर बताओ, और किसका इस्तेमाल करो, आइडेंटिटीज का, मतलब कि फॉर्मूले का। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या पूछ रहा है ये। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। मुझे देखकर बताओ, तुम्हें फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है। क्या इसके अंदर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं, इसके अंदर 2 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगा 3 वाला फॉर्मूला, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो जरा, जब तुम इसके अंदर 3 वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो फॉर्मूला लगाना मत डायरेक्ट, पहले तुम्हें एक बार फॉर्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, पहले तुमको क्या करना चाहिए, एक बार फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके बाद लगाना। देखो जरा, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, बोर्ड पे देखो, ये वाली जो टर्म है ये हो गई तुम्हारी a, ये वाली जो टर्म है ये हो गई b, और ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गई c। मुझे बताओ, पहले वाली टर्म क्या मानी जाएगी, a, दूसरी वाली टर्म क्या मानी जाएगी, b, और तीसरी वाली टर्म क्या मानी जाएगी, तीसरी वाली टर्म मानी जाएगी c। तो तुमको a b c के बारे में पता चल गया। देखो अब जरा, देखो बोर्ड पे फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, बोर्ड पे देखो फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, और a क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस, फिर फॉर्मूला कहता है b का स्क्वायर, और देखो ये है ना b, बोर्ड पे देखो यही तो है b, और क्या है b, b का मतलब हो गया
2y का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला कहता है c का स्क्वायर। तो देखो यही तो है c का मतलब 4z का स्क्वायर प्लस, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर फोकस करो, फिर तसल्ली से नोट कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें ही नोट करने हैं भाई, पूरा टाइम मिलेगा नोट करने का, ऐसी भी क्या बात है। देखो 2 बोर्ड पे देखो, फिर क्या है a का मतलब है x। देखो ये कहता है 2ab, 2ab, तो 2 तो मैंने लिख दिया, अब a लिखना है, a की वैल्यू क्या है x, तो a की जगह आ गया x, और b, देखो बोर्ड पे b का मतलब क्या है 2y, तो b की जगह आ गया 2y प्लस, है ना। अब आगे देखो 2bc, तो 2 आ गया, और b की जगह क्या आएगा 2y, b की जगह आ गया 2y, और c की जगह क्या आएगा, c की जगह आएगा 4z, c की जगह आ गया 4z, समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे क्या है 2ca, तो 2 आ गया, और c की जगह क्या आएगा, c की जगह 4z, है ना, और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा x। बस हमें क्या करना है, a की, b की और c की वैल्यू डालनी होती है बस, और करना ही क्या है, पहले वाली टर्म a, दूसरे वाली टर्म b, और तीसरे वाली टर्म c, ठीक है। और वैल्यू डालने के बाद उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, और क्या करना है, ध्यान से देखो, देखो जरा बताओ, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, है ना भाई, x का स्क्वायर करेंगे तो x पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर देखो जरा, 2 मिनट के लिए बस आराम से नोट कर लेना, पूरा समय मिलेगा, वीडियो को पॉज करके तसल्ली से नोट करना, छूटेगा कुछ नहीं, अभी केवल फोकस करो समझने पर। देखो 2y का स्क्वायर खोलना है, बोर्ड पे देखो 2y का क्या खोलना है, स्क्वायर। पहले तो 2 का स्क्वायर खोलो, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा कितने होते हैं 4, और y पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब इधर देखो 4 का स्क्वायर खोलो, पहले देखो इधर, पहले 4 का स्क्वायर खोलो, 4 4 जा कितने होते हैं, 4 4 जा होते हैं 16, और z पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। भाई 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 4 जा 16, और z पर स्क्वायर आ गया। अब इधर देखो, इसमें देखो जरा, इसमें यहां पर देखो जरा, देखो नंबर की नंबर से करनी है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से। देखो बताओ 2 एक नंबर है और ये 2 एक नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करनी है, तो 2 की किससे कर दो, 2 की कर दो 2 से, तो 2 2 जा तो हो गए 4, और बताओ x की और y से कर दो, तो x और y की करोगे तो क्या बनेगा, xy, सिंपल। भाई नंबर की नंबर से और x की y से, ठीक है। अब इधर देखो जरा, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था नंबर की नंबर से। अब इसके अंदर देखो 2 एक नंबर है, फिर से 2 एक नंबर है, और 4 एक नंबर है, इन तीनों की मल्टीप्लाई होएगी, 2 की और 4 की, समझ में आया। अब देखो जरा कितना आसान है, 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 4 4 जा कितने होते हैं 16। भाई इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन है, लग ही नहीं रहा कि 9th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है 6ठी क्लास का सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 4 4 जा कितने हो गए 16, तो ये तो बन गया 16। और मैंने बताया था कि नंबर की नंबर से होती है, वेरिएबल की वेरिएबल से। देखो y की किसके साथ हो जाएगी, y की हो जाएगी z के साथ, y की मल्टीप्लाई z के साथ हो जाएगी, तो y z, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, देखो इधर नंबर की नंबर से, मुझे देखकर बताओ 2 एक नंबर है 4 एक नंबर है, तो 2 की 4 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 8, और बताओ z की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा zx। बताओ 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हुई तो 2 4 जा कितना बन गया 8,
और z की मल्टीप्लाई x के साथ हो गई तो क्या बन गया zx। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है, इसके अलावा हमें इसमें और कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें काफी हद तक ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है या फिर थोड़ा बहुत आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। पहले इसको नोट कर लो, अगर रह जाता है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, पता है तुमको अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट करा है और अब जो हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। वहां पर तीनों में कौन सा साइन था प्लस, तीनों वैल्यू के साथ कौन सा वाला साइन दे रखा था प्लस का साइन दे रखा था। लेकिन यहां पर तीनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन नहीं है, बीच वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस। तो क्या हमारे करने के तरीके पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो जरा, मैंने बोला था पहले वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ए, अब भी यही बोलूंगा। जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है बी, अब भी यही बोलूंगा। और जो तीसरी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है सी, अब भी सी है। ठीक है, अभी भी क्या माना जाएगा? सी ही माना जाएगा। तो मुझे बताओ क्या हमारे सॉल्यूशन करने पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, बहुत ही माइनर सा। देखो जरा क्या है, देखो मैं ये कह रहा हूं ए का स्क्वायर करना है। देखो मैं ये बोल रहा हूं ए का स्क्वायर करना है। ठीक है, ए का स्क्वायर कर देते हैं। देखो जरा, ए की वैल्यू क्या है 2x, ये लो 2x का स्क्वायर कर दिया प्लस, कोई दिक्कत? मैंने बोला कि a का स्क्वायर करना है तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया 2x का। अब देखो यहां पर क्या है प्लस, हमने भी प्लस लिखा। अब वो कह रहा है b का स्क्वायर करना है। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है? अब फॉर्मूला कह रहा है कि b का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? b का। अब जरा ध्यान से देखना, b के स्क्वायर में मुझे बताओ, जब तुम b का देखोगे तो क्या देखोगे? y। b की वैल्यू क्या दिख रही है तुमको? देखो b की वैल्यू क्या दिख रही है? y। लेकिन जरा देखो y के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। b की जो वैल्यू है, देखो b की जो वैल्यू है वो y नहीं है, b की वैल्यू माइनस y है। बस यही फर्क है। जब भी माइनस आएगा ना तो साथ में तुम्हें क्या लेना है? साथ में तुम्हें माइनस भी लेना है। बस इतना सा ध्यान रखना। फिर वो माइनस चाहे यहां पर आए या फिर यहां पर आए या फिर यहां पर आए, तुम्हें माइनस जरूर लेना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। क्या तुम b की वैल्यू y बोलोगे? नहीं, b की वैल्यू y मत बोलो, b की वैल्यू माइनस y बोलो। तो मुझे बताओ, जब मैं b का स्क्वायर करूंगा तो क्या मैं सिर्फ y का स्क्वायर करूं या माइनस y का स्क्वायर करूं? देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने किसका स्क्वायर करा है? मैंने माइनस y का स्क्वायर करा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें माइनस साइन को भी साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तुम्हें तब करना पड़ेगा जब क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं क्या देगा? माइनस। अगर माइनस दिया ही नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जब माइनस ही नहीं दिया तो क्या बात है। ठीक है, अब जरा देखो c का स्क्वायर, c का मतलब क्या है? z का स्क्वायर, ये लो प्लस, एक बार फिर से देखो 2ab, तो 2 फिर a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू क्या है? 2x है, तो a की वैल्यू आ गई 2x। a की वैल्यू क्या है? 2x है, तो a की वैल्यू आ गई 2x। अब b की वैल्यू, अभी मैंने बताया था b की वैल्यू क्या है? क्या b की वैल्यू y है? नहीं, b की वैल्यू y नहीं है, b की वैल्यू माइनस y है। b की वैल्यू y नहीं है, b की वैल्यू क्या है? माइनस y। मतलब कि माइनस भी तुम्हें साथ में लेना चाहिए। ठीक है, प्लस 2bc, बोर्ड पे देखो bc, b की वैल्यू, फिर से देखो b की वैल्यू क्या है? y नहीं,
माइनस वाई, और c की वैल्यू, c है हमारा z लिख दिया प्लस। अब देखो, अब क्या लिखना है, 2ca, क्या बनाना है 2ca, c की जगह देखो, c की जगह है z, और a की जगह है 2x, a की क्या वैल्यू है 2x। ठीक है, तो देखो हमने वैल्यूज तो डाल दी, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब इसको खोलना है। तो देखते हैं कैसे खोलेंगे। देखो देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर क्या दिख रहा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और x पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 प्लस। अब इधर देखो, मुझे बताओ माइनस का स्क्वायर, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि जब भी तुम किसी माइनस का स्क्वायर करते हो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। माइनस का स्क्वायर जब भी तुम करोगे ना मैथ्स में माइनस का स्क्वायर तुम कभी भी करो तो माइनस का स्क्वायर किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। माइनस स्क्वायर इज ऑलवेज चेंज इनटू प्लस। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, मैं बार बार बताऊं ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखो। तो बताओ माइनस का y क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का y क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है कि माइनस कहां गया, मैंने अभी अभी बताया कि माइनस का स्क्वायर किस में बदल जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है। तो मुझसे पूछना मत कि माइनस का स्क्वायर कहां गया, मैं बोलूंगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, सिंपल है, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस z का स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर प्लस। अब इधर देखो जरा, इसमें देखो, इसमें देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की तुम्हें क्या है जरूरत है। देखो एक प्लस का साइन ये है और एक माइनस का साइन ये है, ध्यान से देखो, प्लस का साइन और माइनस का साइन। मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना भाई। जब प्लस होता है और माइनस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो माइनस का साइन आ गया, है ना। देखो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, है ना। अब जरा नंबर को देखो, मैंने बोला था कि नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ, नंबर की मल्टीप्लाई किसके साथ, नंबर के साथ, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, और बताओ x की मल्टीप्लाई y के साथ, देखो x की मल्टीप्लाई y के साथ तो क्या हो जाएगा xy। देखो ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, और x की y के साथ करोगे तो क्या बनेगा xy बनेगा, ये हमारा xy बन गया। ठीक है, जिसको इन सब चीजों में दिक्कत आती है ना, जैसे ये मैं बातें बताता हूं, वैसे तो देखो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम बता देता हूं कि दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत आती ही रहती है। तो इसका ये मतलब होता है कि उसका पिछली क्लासेस का, मतलब कि क्लास 7 और क्लास 8 के बेसिक्स में कमी है। तो ऐसी बात नहीं है कि अब क्या होगा, अब भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक्स की कमी की वजह से दिक्कत तो आती ही है। तो इसलिए कहते हैं कि पुरानी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है आने वाली क्लास के लिए, जैसे कि 9th क्लास इंपॉर्टेंट है फॉर द 10th क्लास के लिए। तो कोई बात नहीं, जितना मैं रिपीट करता हूं उतनी उन चीजों को ध्यान से समझे करो, रिवीजन करे करो, प्रैक्टिस करे करो, तो तुम्हारे बेसिक्स की कमी पूरी हो जाएगी। अब इधर देखो, फिर से देखो, दोबारा से मौका मिलेगा सीखने का। देखो इसमें देखो, अब ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, बताओ प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस। बताओ मैंने बोला था नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ, 2 के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, क्या 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर दिख रहा है इसमें मुझे,
2 के अलावा कोई नंबर नहीं है ना, तो 2 का 2 ही रहेगा। और y की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? z के साथ, yz। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इधर देखो, मुझे बताओ यहां पर तो सारे साइन क्या है? प्लस हैं, तो फिर तो प्लस ही आएगा। और देखो, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ, बोर्ड पे देखो, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 4, ये लो जी। और z की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? x के साथ, तो zx। तो मुझे बताओ, क्या तुमको माइनस वाले भी सॉल्व करने आ गए ना? तुमको माइनस वाले भी बड़े आसानी से सॉल्व करने आ गए। देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या खासियत है, सेकंड वाले पार्ट में क्या था? माइनस बीच वाले में लगा हुआ था। माइनस का साइन किस में लगा हुआ था? बीच वाले में। और मैंने तुमको ये भी बता दिया था कि वो माइनस का साइन कहीं पर भी लगा सकते हैं। वो माइनस का साइन बीच में लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, या एंड में लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्या उनके माइनस के साइन लगाने से हमें कुछ खास फर्क पड़ता है? नहीं लगता, है ना। हमें तो वही काम करना है। देखो जरा, पहली वैल्यू किसकी? ए की। दूसरी वैल्यू किसकी? बी की। तीसरी वैल्यू किसकी? सी की। बस। लेकिन मुझे बताओ, ए की वैल्यू 2x है या -2x है? मैंने बोला था कि हमें माइनस का साइन भी लेना होगा। क्या हम माइनस का साइन छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्या हमारे लिए माइनस का साइन लेना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तो हमें माइनस का साइन जरूर लेना होगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं शुरू करता हूं, बोर्ड पे देखना जरा। अब तो तुम लोगों को भी आता जा रहा है। देखो, फॉर्मूला कहता है ए का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला बोलता है ए का स्क्वायर। तो पहले मैं ए का स्क्वायर करूंगा। बताओ, मैं -2x का स्क्वायर करूंगा ना, ये लो। क्या मैंने माइनस लेकर गलती करी साथ में? नहीं, मैंने माइनस लेकर कोई गलती नहीं करी है, बल्कि माइनस साथ में लेना है। अच्छा, पिछले वाले पार्ट में जो माइनस का साइन था वो स्टार्टिंग में नहीं था। माइनस का साइन किस में था? बीच वाले में था। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि हर बार बीच में मिलेगा, है ना। कहीं भी मिले, माइनस का साइन कहीं पर भी मिले, लेना जरूर, ठीक है। अब बी का स्क्वायर देखो जरा, b का मतलब 3y का स्क्वायर, ये लो 3y का स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है c का स्क्वायर, c का मतलब 2z का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब तो ये काम तीसरी बार कर रहे हैं और अब तो तुम्हें बार बार समझ में आना चाहिए। देखो जरा, 2 है ना, a की वैल्यू क्या है? क्या a की वैल्यू 2x है या -2x है? a की वैल्यू -2x है, तो ये आ गया माइनस का 2x। और b की वैल्यू, बोर्ड पे देखो, b की वैल्यू ये है 3y, ये आ गया 3y प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस काम में? ये काम तो अब बार बार हो रहा है। अब देखो जरा, 2bc, b की वैल्यू 3y, c का मतलब है तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू है 2z, ये आ गया 2z, ठीक है। अब देखो, उधर प्लस करके लिखता हूं मैं, लेकिन इधर मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो में ना लास्ट वाली टर्म सही से दिखाई नहीं देगी। एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, पूरी ना दिखाई नहीं देगी, तो मैं आगे लिखने की बजाय ना नीचे की साइड लिख रहा हूं। यहां पर लिखने की बजाय नीचे लिख देता हूं। देखो, 2c है, बोर्ड पे देखो, 2c है, तो 2c का मतलब है 2z। और a, बताओ a का मतलब क्या है? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू पहले वाली माइनस का 2x, क्या है? माइनस का 2x, है ना। अब सॉल्व कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखो जरा, अभी अभी मैंने बताया था कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? जब भी तुम माइनस का स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज चेंजेस टू प्लस।
माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस। तो मुझे बताओ माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा कितने होते हैं, 4। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x पर आ गया एक्स स्क्वायर, है ना। देखो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस। अब इधर देखो 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 3 का स्क्वायर खोलना आता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9। 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 3 जा 9। तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस। अब इधर देखो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। अब इसमें देखो जरा ध्यान से समझना, देखो इसमें ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, बताओ क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। बताओ बिल्कुल इसी तरह का काम, बिल्कुल इसी तरह का काम अभी अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में करा था ना। मजा आ रहा है ना, देखो बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब मैंने बोला था नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ। देखो 2 एक नंबर है, फिर 2 एक नंबर है और 3 एक नंबर है ना। 2 2 3 कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखो जरा 2 2 जा कितने होते हैं, 4 और 4 3 जा कितने होते हैं, 12। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो 12 और x की y के साथ करोगे एक्स वाई, है ना। अब इधर देखो जरा, देखो इसमें तो हर जगह प्लस है, तो जब हर जगह प्लस है तो साइन भी प्लस ही आएगा। अब फिर से देखो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ। देखो 2 3 2 तीनों के तीनों क्या है, नंबर है। 2 3 2 तीनों के तीनों क्या है, नंबर है। तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 12 और y की z के साथ कर दी तो yz। समझ में आ रहा है ना भाई, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और y की z के साथ कर दी तो yz। जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं ना वीडियो के अंदर, उनकी तुम्हें कम से कम एक एक दो दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए खुद से, क्योंकि खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। अब लास्ट वाला देखो, प्लस और माइनस। मुझे बताओ प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। ये लो अब नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ। तो देखो 2 एक नंबर है, फिर 2 एक नंबर है, फिर अगला 2 एक नंबर है। तो 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा बोलो 8। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये तो बन गया 8 और z की मल्टीप्लाई x के साथ zx। z की मल्टीप्लाई x के साथ क्या करोगे तो zx बनेगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब वो कहीं पर भी माइनस लगाए कहीं पर भी प्लस लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।